अब हमारे पास दूसरा प्रोसेस है आइसोबारिक या फिर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है कि यहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर मतलब ये, इसका मतलब है कि P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है ये। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर मतलब समदाबी प्रक्रम, ये होगा। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या फिर समदाबी प्रक्रम, प्रोसेस को हिंदी में प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसका नाम एक और है आइसोबारिक, जैसे पीछे क्या था आइसोकोरिक या कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर, अब ये है क्या ये देख लेते हैं। पहले लिखा हुआ है कि ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज आइसोबारिक या फिर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। मतलब ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या आइसोबारिक प्रोसेस। कि एक ऊष्मागतिकी प्रक्रम जो समान दाब पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समदाबी प्रक्रम या आइसोबारिक प्रक्रम कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, पीछे वाला क्या था आइसोकोरिक या सम आयतनिक, मतलब वह प्रक्रम जिसमें आयतन कांस्टेंट था, आयतन नियत रह रहा था आपका। यहां पे क्या है, दाब आपका नियत कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या फिर आइसोबारिक। कि वह प्रक्रम जिसमें आपका क्या है दाब नियत रहता है या समान दाब पर होता है, उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं आइसोबारिक प्रक्रम या फिर कांस्टेंट प्रेशर मतलब समदाबी प्रक्रम कहते हैं। द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज आइसोबारिक और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना भाई, यहां पे क्या हो रहा है प्रेशर कांस्टेंट P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब देखो ये कैसे, हमने यहां पे पीवी डायग्राम बना दिया इसका। ये क्या है पीवी डायग्राम। अब पीवी डायग्राम में क्या हो रहा है, अब यहां पे क्या कहा जा रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, ये प्रेशर है बाई एक्सिस पे, इधर वॉल्यूम है। तो अब कैसी लाइन खींचेगी कि प्रेशर कांस्टेंट रहे, प्रेशर वाली लाइन पे। ये देखो 1 से 2, यहां पे क्या हो जाएगा ये यहां पे क्या हो गया P1 इज इक्वल्स टू P2, ये है आपकी ये वाला पॉइंट। ठीक है, P1 इक्वल टू P2 क्या है दोनों, क्योंकि सेम आपकी लाइन खींची हुई है, तो ये क्या हो गया प्रेशर आपका कांस्टेंट हो गया। अब चाहे तो आप इसको इधर से इधर खींच लो, ठीक है, या फिर आप इससे इधर से इधर खींच लो, मतलब ये वाला 1 और ये 2, तो दोनों फिर भी क्या है आपका P1 इक्वल टू P2। अब ये यहां पे कुछ भी वैल्यू आ जाए तो दोनों क्या कांस्टेंट है, P1 इक्वल टू P2 क्या दोनों बराबर मतलब कांस्टेंट वैल्यू। तो अब ये क्या एक्सिस आपकी बाई एक्सिस पे ये लाइन खींची हुई है कि भैया प्रेशर कांस्टेंट कर दिया हमने। पिछली बार क्या हो रहा था वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब हम यहां पे खींच रहे थे 1 और 2, मतलब यहां पे कोई वैल्यू कांस्टेंट थी B1 इक्वल टू B2, लेकिन नहीं हमको अब क्या करना है प्रेशर कांस्टेंट करना है। तो प्रेशर कहां लिखा गया बाई एक्सिस पे, तो अब लाइन कैसे खींचेगी ये। ठीक है, तो प्रेशर P1 इक्वल टू P2 क्या हो जाएगा, दोनों आपकी वैल्यू बराबर है, मतलब प्रेशर आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। तो ये चीज हो गई आपकी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस वाली। ठीक है, अब देखो इसका एक दूसरा नाम भी है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोपीस्टिक प्रोसेस। आइसोपीस्टिक का मतलब क्या है, आइसोपीस्टिक को भी क्या बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। आइसो मींस सेम, पीस्टिक मींस प्रेशर। ठीक है, सेम प्रेशर मतलब समान दाब, आइसोपीस्टिक। उसमें क्या था आइसोमीट्रिक, वहां ध्यान रखना है। ये क्या है आइसोपीस्टिक मतलब समान दाब मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर। आइसो मींस क्या समान, पीस्टिक मींस प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोपीस्टिक। अब आइसोबारिक क्या है ये देख लेते हैं। आइसोबारिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जैसे वहां भी हो रहा था आइसोकोरिक वर्ड था। आइसोकोरिक कहां से, ग्रीक वर्ड से ड्राइव था। ऐसे यहां पे आइसोबारिक क्या है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव है। किससे, आइसो। आइसो मीनिंग कांस्टेंट या फिर इक्वल, जैसे पिछले था।
अब यहां पे क्या आ गया, बारिक, बारिक मतलब बैरोस, बैरोस मीन्स क्या होगा, प्रेशर। तो यहां पे क्या आ गया, ये आइसो बारिक को हमने किसमें, दो वर्ड में तोड़ा हुआ है, एक आइसो प्लस बारोस, ये क्या है, दोनों ग्रीक वर्ड है। तो आइसो मीनिंग क्या है, ये आइसो मीनिंग है आपका इक्वल या फिर कांस्टेंट, ठीक है, जैसे पीछे था वो तो सेम ही रहेगा। अब बैरोस मीन्स क्या है, यहां पे बैरोस मीन्स प्रेशर, ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो बैरोमीटर से नापा जाता है। बैरोमीटर एक डिवाइस होती है, उससे भी हम क्या करते हैं, प्रेशर। प्रेशर गेज जो होती है, दाब गेज, उससे भी हम क्या नापते हैं, प्रेशर। ऐसे ही बैरोमीटर होती है, उससे भी हम प्रेशर नापते हैं। तो जो बैरोस है वो बैरोमीटर से लिया गया है कि भाई बैरोमीटर जो डिवाइस है उससे क्या नापते हैं, प्रेशर। तो ऐसे बैरोस का मतलब क्या हो गया कि भाई प्रेशर। तो ये क्या हो गया, आइसो बैरोस मीन्स कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया। मतलब इन दोनों का मतलब क्या है कि भाई प्रेशर क्या होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर। आइसो मीनिंग समान या फिर कांस्टेंट मतलब नियत, बैरोस मीन्स दाब मतलब प्रेशर। तो दोनों वर्ड को मिला दिया हमने, आइसोबारिक बन गया, क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर, मतलब दाब आपका क्या है, नियत है। तो आपका क्या हो गया कि भाई आइसोबारिक का था ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड है, जिसमें दो वर्ड है, आइसो एंड बैरोस। आइसो मीन्स इक्वल या कांस्टेंट, बैरोस मीन्स प्रेशर मतलब दाब। इसको आइसोपीस्टिक भी बोलते हैं। अगर इसको हम लिखें तो आइसो, ठीक है, आइसो मीन्स क्या है, इक्वल या फिर कांस्टेंट, ठीक है। अब आपका क्या बचा, पीस्टिक, इसका मीन्स क्या है, प्रेशर। तो ये क्या होगा, ये भी कांस्टेंट प्रेशर या इक्वल प्रेशर, ठीक है। तो आपके यहां पे भी तीन नाम हो गए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोपीस्टिक प्रोसेस या फिर आइसोबारिक प्रोसेस। तो आपको ध्यान रखना है कि द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक का मतलब क्या है, आइसोबारिक ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड आइसो एंड बारोस। आइसो मीन्स कांस्टेंट या फिर इक्वल, ठीक है। आइसो का जो मतलब है हिंदी में उसको क्या बोलते हैं कि भाई नियत या फिर इक्वल है, ठीक है। बैरोस का मतलब क्या है, दाब मतलब प्रेशर। तो आइसो प्लस बैरोस मिलकर क्या हो जाएंगे, आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या आइसोबारिक प्रोसेस ही बोलते हैं। एक टर्म और है आइसोपीस्टिक, आइसो मीन्स इक्वल या कांस्टेंट, पीस्टिक मीन्स प्रेशर। तो इसका मतलब भी क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर। तो आपके तीन नाम हुए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोपीस्टिक प्रोसेस या फिर आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। तीनों आपको ध्यान रखने। तो बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या हो गया कि द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज आइसोबारिक या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। मतलब वह थर्मोडायनेमिक, वह ऊष्मागतिकी प्रक्रम जो आपका कहां होता है, समान दाब पर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, समदाबी प्रक्रम कहते हैं, ठीक। अब जो आपका पीवी डायग्राम है इसका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का, वो हमने यहां बना रखा है। अब मान लो 1 से 2 हो रहा है, ठीक है। तो 1 से 2 मतलब P1 आपका P2 क्या होंगे, बराबर, क्योंकि यहां पे ये कट कर रही है लाइन, ठीक। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या हो रहा था, हम ऐसे खींच रहे थे इस पे, यहां पे B1 = B2 था, क्योंकि वॉल्यूम कहां था, एक्स एक्सिस पे। अब यहां पे क्या है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, तो ये लाइन ऐसे खींचेगी। तो चाहे आप इधर से 1 से 2 इधर खींच दो या फिर 1 से 2 इधर खींच दो, बात बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 से 2 मतलब P1 = P2, दोनों प्रेशर क्या है, बराबर। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का पीवी डायग्राम है ये, ठीक है। कैसे, आइसोबारिक या फिर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है क्या, वो आपने देख लिया। उसका पीवी डायग्राम क्या है, वो आपने देख लिया। इसको दो नाम और होते हैं, आइसोपीस्टिक प्रोसेस या फिर आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है, आइसो मीन्स समान, इक्वल, कांस्टेंट, ठीक। बैरोस का मीन्स प्रेशर, ऐसे ही पीस्टिक का मीन्स प्रेशर। तो दोनों का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या आइसोबारिक प्रोसेस या फिर आइसोपीस्टिक प्रोसेस, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसमें आगे और क्या क्या है। अब यहां पे है वर्क डन, जैसे हमने पिछले निकाला भाई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, ऐसे हम यहां पे भी निकालेंगे, ठीक है। कि भाई जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है उसमें वर्क डन क्या होगा, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है यहां पे, ये लिखा हुआ है W12 PB2 - P1, ठीक है। ये आया कैसे,
वो देख लेते हैं। अब देखो हमारे पास ये प्रोसेस था, पीबी डायग्राम जो था अभी हमने देखा, पी और बी ये कैसे था, ये 1 से 2 ये था। चाहे तो आप इधर से इधर बना दो या फिर इसको 1 से 2 इधर बना दो, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, यहां पे भी आपका P1 इजकल टू P2 है, इसके लिए भी आपका P1 इजकल टू P2 है। तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। P1 इजकल टू P2 इजकल्स टू कांस्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया। हमने आपको बताया कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा W12 वो क्या होता है, P इंटू dV, ये होता है आपका फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भाई किससे हम निकालेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना कि प्राइमरी फॉर्मूला ये है कि भाई किसी भी प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा, W12 मतलब P इंटू dV हमेशा लगेगा। अब चाहे उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो, चाहे टेम्परेचर कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, उसके लिए सारी चीजें बदल जाएंगी। वो कैसे बदलेंगे वो हम बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको इनिशियली ध्यान रखना है प्राइमरी चीज कि भाई वर्क ट्रांसफर जब बोला जाता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, P इंटू dV, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, मतलब P1 इजकल टू P2 इजकल टू कांस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। कैसे, देखो यहां पे कुछ वैल्यू है वॉल्यूम की, यहां पे कुछ वैल्यू है, ये अगर इसके लिए देखेंगे तो ये B1 हो जाएगी, इसके इधर देखेंगे ये तो B2 हो गई, अगर यहां से यहां देख रहे हैं तो ये B1 हो गई, ये B2 हो गए। तो लेकिन वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जीरो वैल्यू, इधर आप जा रहे हो तो वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब बढ़ रही है, 1 2 3 4 5, इधर से इधर आ रहा है तो घट रही है, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, वॉल्यूम मतलब आयतन जो आपका है वो आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब अब यहाँ पे B1 और B2 बराबर नहीं है, पीछे प्रोसेस की तरह। वहां पे क्या था, वहां पे प्रेशर की वैल्यू चेंज हो रही थी, P1 P2, लेकिन वॉल्यूम क्या था, B1 इक्वल टू B2, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके प्रेशर बराबर है दाब, P1 इक्वल टू P2, ये आपके दोनों बराबर है, लेकिन वॉल्यूम क्या चेंज है। तो अब देखो इसके लिए देख सकते हैं, फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है, मतलब समदाबी प्रक्रम के लिए क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। तो अब ये वाला फॉर्मूला हम यहां लगा देते हैं, W12 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब अगर आप देखो प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो प्रेशर में तो कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आप P1 ले लो, ये क्या हो जाएगा dV, B2 माइनस B1 फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। एक तो आपके ये लग जाएगा W12 और क्या हो जाएगा P2 B2 माइनस B1, ये भी क्या हो गया, ठीक। तो अब दोनों ही जो आपके फॉर्मूले हैं वो इस प्रोसेस के लिए क्या है, वैलिड है। P1 और P2 क्या है, दोनों बराबर है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कैसे आया, B2 माइनस B1, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब चाहे आप P की जगह P1 लगा दो ये वाली वैल्यू, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, चाहे P1 की जगह P2 लगा दो तब भी आपका आंसर सेम आएगा। क्यों, क्योंकि आपको यहां देखने को मिल रहा है कि P1 और P2 दोनों ही क्या है, बराबर वैल्यू है। तो आप चाहे फॉर्मूले में अपने इस वाले में P1 रख दो चाहे P2 रख दो, आपकी क्या आएगी, जो वैल्यू आएगी उसकी वो हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो P की जगह P1 B2 माइनस B1 या फिर P2 B2 माइनस B1। अब देखो P1 और P2 क्या है, दोनों बराबर है, तो इसको आप सिंपली इसके बराबर हम लिख सकते हैं, W12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली P B2 माइनस P1, ठीक है। अब ये जो P है वो क्या है, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P मान लिया हमने कि भाई जो P1 P2 जो वैल्यू है यहां पे रखी हुई, ये वाली P1 और P2 ये एक सिंपली P के बराबर है, कि एक वैल्यू है, कांस्टेंट है, जो चेंज ही नहीं हो रही, जैसे वॉल्यूम में था, ठीक है। तो वही चीज हमने यहां लिख दी, तो इसलिए क्या आ गया, P B2 माइनस P1। अब P की जगह आप चाहे P1 लगाओ चाहे P की जगह आप P2 लगाओ, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। फॉर्मूले आपके दोनों ही सही हैं, ये भी
और चाहे आप केवल ये लिख दो। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है कि भाई पूरे प्रोसेस में आपका प्रेशर जो है, दाब, वो क्या रहा है, नियत रह रहा है, पूरी एक लाइन में, कहीं चेंज नहीं हो रहा है। P1, P2, P3, P4, P5 ऐसे जितने भी उस लाइन पे पढ़ेंगे आगे ये आपके जाते हुए, सबकी वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो आप सिंपली P लिख सकते हो। P मतलब प्रेशर, मतलब कांस्टेंट है, एक वैल्यू। कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि पूरी जगह आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, हमेशा नियत, हर जगह पे। तो वो चाहे आप वैल्यू P के बराबर लिख दो, या फिर आप जब 1 से स्टार्ट करो P1 लिख दो, चाहे P2 लिख दो, आपके फॉर्मूले सारे सही हैं। तो ये क्या हो गया, वर्क ट्रांसफर इन आइसोबारिक या फिर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, ये फॉर्मूला P इंटू B2 माइनस P1, ये वाला जो आया। ठीक है, कैसा है ये आपको ध्यान रखना है। वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू DV, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना है। तो ये आ गया आपका वर्क ट्रांसफर। PV डायग्राम क्या था, ये था। चाहे आप 1 से 2 इधर खींच लो या फिर 1 से 2 इधर खींच लो, बात वही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं कि वॉल्यूम। अगर प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं तब तो वो लाइन ऐसे खींचेगी। ठीक, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं तो लाइन ऐसे। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम आपका एक्स एक्सिस पे है, तो आपको वॉल्यूम कांस्टेंट कब होगा, जब आप ऐसे लाइन खींच दोगे B1 इक्वल टू B2। अब जब प्रेशर कहां है आपका, वाई एक्सिस पे ये, तो आपका प्रेशर कांस्टेंट कब होगा, जब आप ये लाइन खींचोगे। अब भाई P1 इक्वल टू P2। ठीक है, तो ये आपका आ गया वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला। ठीक, अब आगे देखते हैं इसमें। अब दूसरा है इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कि भाई अब जो इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो चेंज इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वो हमने बताया कि भाई कोई भी गैस है, कोई भी लिक्विड है, कुछ भी है, आप किसी कंटेनर में भरते हो, तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब क्या करते हैं आपस में, क्या होता है, रैंडम मोशन होता है उसमें। जैसे गैस है तो गैस के मॉलिक्यूल्स जब आप सिलेंडर में भरते हो गैस को, तो वो गैस क्या करती है, सिलेंडर में पूरे आपको घूमने लगती है। क्यों, क्योंकि गैस का वॉल्यूम जो है वो निश्चित तो होता नहीं। ठीक है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम तो है नहीं कि आप जितने भी उसमें भर दोगे, चाहे 1 किलोग्राम आप गैस भरो 5 किलो के सिलेंडर में, तब भी वो गैस पूरे सिलेंडर में घूमेगी। चाहे आप पूरी 5 किलो भर दो तब भी वो पूरे सिलेंडर में दिखेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट नहीं है। आप जितनी क्वांटिटी भरोगे वो उसका कहीं पे भी वो घूमती रहेगी, डेफिनेट नहीं होगी। नहीं, हमने 1 किलो गैस भरी है तो वो केवल 1 किलो ही पोर्शन में उस लेवल तक रहेगी, ऐसा नहीं होता। ये केवल लिक्विड में होता है कि भाई आपने 1 लीटर लिक्विड लिया, भर दिया, तो वो केवल 1 लीटर ही उसके निशान तक रहेगी। हाँ 1 लीटर है, 2 लीटर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो वॉल्यूम क्या है, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही स्थान ग्रहण कर रहा है, मतलब ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो उसका क्या हो गया, डेफिनेट वॉल्यूम। गैस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि भाई जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, गैस है जहां लिक्विड है, कुछ भी है, उनके अंदर अपनी जो आंतरिक ऊर्जा है, अपनी ऊर्जा कि जिसके कारण वो मॉलिक्यूल्स हैं जो वो मोशन में हैं, जो चलते फिरते हैं, वो उसकी अपनी क्या कहलाती है, आंतरिक ऊर्जा, मतलब इंटरनल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब वर्क ट्रांसफर आपने देख लिया कि भाई वर्क ट्रांसफर कैसे निकला। अब आपको इंटरनल एनर्जी क्या होगी वो आपको देखनी है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आया, Q इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ठीक, जैसे इसमें देखो नेक्स्ट एक और है कि भाई हीट ट्रांसफर क्या होगा। हीट ट्रांसफर होगा आपका, दोनों को हमने जोड़ दिया। तो अब देखो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ये Q इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो अब देखो Q क्या आपकी ऊष्मा, हीट है, मास है, स्पेसिफिक हीट है, आपकी डेल्टा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। मान लो हमने ये कोई कंटेनर है आपके पास, ठीक है, इसमें आपने कोई भी गैस ये भर दी, कुछ भी, इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T1 है, जब आपने इसमें भरी तब आपको जो टेम्परेचर मिला वो T2 मिला। ठीक है, मतलब जो भी गैस है वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे थी इनिशियली, जब आपने उसको सिलेंडर में भर दिया तो उसका टेम्परेचर आपको मिला कुछ T2। ठीक, M किलोग्राम आपने गैस भरी, उसकी स्पेसिफिक हीट C है। ठीक है, कुछ भी। अब देखो जो भी टेम्परेचर इसका होगा, जो टेम्परेचर आपका, जैसे आप गैस पहले थी उसका टेम्परेचर कुछ होगा, जब सिलेंडर में भर गई तो उसका टेम्परेचर कुछ चेंज हुआ। ठीक है, टेम्परेचर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहां पे केवल क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर मतलब ये प्रोसेस चल रहा है केवल P B और ये वाला 1 से 2 ये। ठीक है, मतलब P1 इज इक्वल टू P2। इसमें वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। कैसे,
हमने आपको बताया था कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे कौन सा लॉ लगता है, चार्ल्स का लॉ। चार्ल्स नियम क्या होता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस। कैसे, ठीक है, जब यहां पे आपका कांस्टेंट प्रेशर हो गया ये P इज इक्वल टू कांस्टेंट है, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। मतलब ये B1 अपॉन B2 आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा T1 अपॉन T2। ठीक है भाई, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम आप बढ़ाओगे उतना टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। तो यह क्या कहलाता है, चार्ल्स का नियम। अब जैसे हमने पीछे देखा कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो वहां क्या था, वहां P और टेम्परेचर चेंज हो रहे थे। तो देखो ये आपका ये लग गया, तो हम यहाँ थे, हमने कोई भी गैस इसमें फिल कर दी। ठीक है, तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर चेंज होगा तो केवल और केवल गैस की इंटरनल एनर्जी ही चेंज होगी। हमने आपको एक चीज बताई भी थी कि जब हम हीटिंग करते हैं, हीटिंग मतलब आपने गैस भरी उसमें आपने हीट दे रहे हो, तो आंतरिक ऊर्जा में आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी जो होती है गैस की वो केवल और केवल हीटिंग से ही चेंज होती है। मतलब अगर आप गैस को हीट कर रहे हो तो मतलब हीट का मतलब क्या है कि टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक, मतलब ऑब्वियसली बढ़ेगा, आपने हीट कर रहे हो। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या होगी, चेंज होगी। मतलब एज सून एज द टेम्परेचर ऑफ गैस विल चेंज देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल ऑल्सो चेंज। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होती है U, वो किस गैस की क्या होती है, आइडियल गैस की फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। ये ओनली कि मतलब अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आपका चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, वो सारे क्या लगते हैं, आइडियल गैस पे लगते हैं। तो आइडियल गैस की बात कर रहे हैं कि भाई अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तब उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। वॉल्यूम आप चेंज करो चाहे प्रेशर चेंज करो, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। मतलब किसी भी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा उस गैस के तापमान पे ही निर्भर करती है, केवल और केवल तापमान पे, ना प्रेशर पे निर्भर करेगी ना वॉल्यूम पे। ठीक है, तो आप जहां टेम्परेचर चेंज करोगे तो इसका क्या होगा, केवल और केवल आपका क्या मिलेगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा du। तो इसके अंदर आप क्या दे रहे हो, यहां से ऊष्मा मतलब हीट दे रहे हो, तो वो ऊष्मा कहां चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में बदल जाएगी। मतलब आपने बाहर से हीट किया, टेम्परेचर इसका चेंज हो रहा है, तो जो हीट आप बाहर से दे रहे हो ऊष्मा, वो ऊष्मा हीट क्या करेगी, इस गैस की पूरी इंटरनल एनर्जी को बदलने में चली जाएगी। तो अगर मैं यहां से लिखूं Q12, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा M। अब देखो C की जगह क्या आएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे ये प्रोसेस हो रहा है, तो C की जगह आ जाएगा CP, P मतलब कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा T की जगह क्या आएगा T2 माइनस T1। ये तो आपका ये आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे जैसे आप गैस का टेम्परेचर चेंज करोगे, मतलब आप बाहर से हीट दे रहे हो ऊष्मा, यहां से आप उसको गर्म कर रहे हो, ये ठीक है, यहां से आप इसको Q दे रहे हो, ठीक, ऊष्मा दे रहे हो, तो वो ऊष्मा क्या करेगी, आपके टेम्परेचर ये चेंज होगा, तो टेम्परेचर चेंज होने से इंटरनल एनर्जी गैस की चेंज होगी, तो टोटल की टोटल जो ऊष्मा आप दे रहे हो उससे टेम्परेचर चेंज होगा, वो टेम्परेचर चेंज से आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। मतलब क्या हुआ कि टोटल ऊष्मा जो आपकी मिल रही है गैस को बाहर से, वो पूरी ऊष्मा उस गैस की आंतरिक ऊर्जा को बदलने में चली जाएगी। मतलब ये पूरी ऊष्मा इस गैस की आंतरिक ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। कैसे, मतलब Q12 जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहां से इसमें चेंज हो जाएगा du में। ये दोनों बराबर नहीं है, मैं आपको सिंपली स्टेटमेंट बता रहा हूं कि भाई जब आप हीटिंग करोगे तो हीटिंग से मतलब क्या हो रहा है कि आप उसको आग दे रहे हो, ऊष्मा दे रहे हो, तो ऊष्मा जब दोगे तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होगा मतलब अब मैंने आपको बताया कि किसी भी आइडियल गैस की
इंटरनल एनर्जी जो होती है वो केवल और केवल उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, ये ठीक है चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ेगी या चेंज होगी, तो पूरी की पूरी जो ऊष्मा होगी वो इसकी पूरी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में चली जाएगी, पूरी इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, हम Q की जगह क्या लिख देंगे, du इज इक्वल टू m इंटू Cp इंटू T2 माइनस T1। ये आपका आ जाएगा क्या, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला। देखो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, केवल बोला गया है कि भाई किसी भी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी जो होती है वो उसके टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, ना वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी ना प्रेशर पे। ठीक, जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करोगे, टेम्परेचर चेंज कब होगा, जब आप हीटिंग कर रहे हो, हीटिंग मतलब आपने उसको ऊष्मा दे रहे हो Q, ठीक। तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो जब इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर कहां से चेंज हो रहा है, आप उसको हीटिंग दे रहे हो, मतलब ऊष्मा प्रदान कर रहे हो, तो पूरी की पूरी ऊष्मा कहां चली जाएगी, टेम्परेचर चेंज करने में, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है मतलब इंटरनल एनर्जी आपकी उतनी ज्यादा चेंज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी ऊष्मा आपकी उस गैस की इंटरनल एनर्जी में बदल जाएगी। तो इसका मतलब हुआ क्या कि Q आपका डेल्टा U में बदल जाएगा, बराबर नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है, बराबर नहीं होगा। केवल और केवल क्या होगा कि टेम्परेचर के कारण, क्योंकि किसी भी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी उसके टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। और टेम्परेचर कहां से चेंज हो रहा है, जहां से हम इसको हीटिंग दे रहे हैं Q, ठीक है, ऊष्मा, तो उससे क्या होगा कि पूरी की पूरी ऊष्मा आपकी इंटरनल एनर्जी में बदल जाएगी, बराबर नहीं होगी, क्या होगी, बदल जाएगी। बदलने का मतलब क्या है कि बाहर से जो ऊष्मा दे रहे हो उससे इसका टेम्परेचर में चेंज हो रहा है T1 T2 में, तो T1 T2 चेंज होगा मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो इंटरनल T1 T2 चेंज हो किसके कारण रहा है, Q के कारण, ऊष्मा के कारण, और इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है आपकी T के कारण। तो ओवरऑल होगा क्या, ओवरऑल कि भाई जो पूरी ऊष्मा जो आपकी है वो आपकी इंटरनल एनर्जी में बदल जाएगी। तो इसलिए क्या हुआ, Q किस में बदल जाएगा, du में, du इक्वल टू m इंटू Cp इंटू T2 माइनस T1। ये आपका आ गया फार्मूला किसका, इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे। कांस्टेंट प्रेशर मतलब समदाबी प्रक्रम पे इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, m इंटू Cp T2 माइनस T1। du कैसे आया वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया, क्योंकि आपने फॉर्मूला ये पढ़ा है, m इंटू C इंटू डेल्टा टी। तो Q du में चेंज कैसे हुआ, वो ऐसा हुआ, एक बार और देख लेते हैं कि भाई किसी भी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी जो होती है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर आप चेंज करोगे वैसे वैसे आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि केवल टेम्परेचर डिपेंड कर रही है, ना ही प्रेशर पे डिपेंड करेगी ना वॉल्यूम पे, ठीक है, केवल टेम्परेचर, तापमान पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। और अब टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, टेम्परेचर तभी चेंज होगा जब हम उसको हीटिंग करेंगे, हीट करेंगे मतलब ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा हम यहां से इसको गैस को हीट कर रहे हैं, Q ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर इसका T1 कुछ था, अब गर्म होने के बाद T2 कुछ मिलेगा। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। और टेम्परेचर तेजी से कब चेंज होगा, जब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट ऊष्मा आप इसको दोगे, ठीक है, तो उतना तेजी से टेम्परेचर चेंज होगा। तो जितनी तेजी से टेम्परेचर चेंज होगा उतनी तेजी से आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो ओवरऑल क्या होगा कि आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तेजी से चेंज हो रही है, तो मतलब जितनी ऊष्मा आप यहां पे दे रहे हो वो पूरी की पूरी आपकी क्या होगी, इस गैस की इंटरनल एनर्जी में बदल जाएगी, ठीक है। तो वही आपका आ गया कि Q किस में बदल गया, ये वाला, इसमें du चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो वो आपका प्रोसेस क्या हो गया, m इंटू Cp T2 माइनस T1। Cp क्यों आया, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रहा है। तो Cp मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपका du का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। कैसे आया,
आपने देखा, एक्सप्लेनेशन क्या था वो आपने देखा, ठीक है। अब देखो इसमें आगे देखते हैं, ये तो आपका इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हमारे पास है कि टोटल हीट ट्रांसफर, कि अब Q की वैल्यू क्या होगी भाई। हीट ट्रांसफर जो है dQ, ये dQ लिख सकते हो या फिर Q12 लिख सकते हो भाई, प्रोसेस 1 to 2। प्रोसेस क्या है हमारे पास, ये है, ये P, ये B, हमारे पास प्रोसेस है ये 1 से 2, ये वाला, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2, प्रोसेस 1 to 2 है, तो आप चाहे dQ मतलब चेंज इन हीट लिख सकते हो या फिर Q12, ठीक है। तो अब क्या देखो, ये आपका क्या है वॉल्यूम B2, ये आपका वॉल्यूम B1। अब dQ क्या होगा, अब हमने आपको फॉर्मूला बताया कि Q12 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, du, ठीक है, du प्लस W12, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये है, ठीक है। ये कहां से आया, ये अभी आपको पढ़ने में मिलेगा आगे। अभी आप फिलहाल यहां इतना ध्यान रखो कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि टोटल हीट ट्रांसफर किसके बराबर होगी, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ट्रांसफर, ठीक है। ये आपको पता है। अब हमको हीट निकालनी है, हमने अभी पीछे देखा कि इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आई, m इंटू CP इंटू T2 माइनस T1, ठीक है, प्लस वर्क ट्रांसफर क्या निकाला हमने, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में P इंटू B2 माइनस B1। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्यों, क्योंकि हम देखो हमारे पास du था जो हमने अभी निकाला, ये अभी निकल के आया पीछे, ठीक है। कैसे निकाला वो हमने बताया आपको, वो हमने रख दिया, प्लस W है, W कैसे आया वो हमने आपको बताया, दोनों जोड़ दिए, तो टोटल हीट ट्रांसफर क्या हो गया हमारे पास, du इंटरनल एनर्जी m इंटू CP इंटू T2 माइनस T1, प्लस वर्क ट्रांसफर क्या हो गया, P इंटू B2 माइनस B1। ये P1 P2 आपके कांस्टेंट है, अब चाहे आप वहां पे यहाँ पे P1 लगा दो या P2 लगा दो या सिंपली P लगा दो, ठीक है। लेकिन B2 माइनस B1, ये वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल चेंज हो रहा है, क्योंकि आपका वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या था, ये W12 P इंटू DV, ये आपके पास फॉर्मूला था। DV क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, टोटल हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, मतलब समदाबी प्रक्रम में हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला ये हो गया। मतलब आप इंटरनल एनर्जी और वर्क ट्रांसफर दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल हीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या हो रहा था कि भाई ये वाली वैल्यू 0 थी, कोई वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा था, तो जितनी इंटरनल एनर्जी थी उतनी आपकी हीट ट्रांसफर थी, दोनों वैल्यू बराबर थी। लेकिन यह क्या है, यहाँ पे आपका वर्क ट्रांसफर 0 नहीं है, यहाँ पे आपके वर्क ट्रांसफर की वैल्यू है P इंटू B2 माइनस B1 और इंटरनल एनर्जी m इंटू CP T2 माइनस T1, दोनों हमने जोड़ दी, हमारे पास क्या मिल गया, टोटल हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आ गई हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, मतलब समदाबी प्रक्रम में ऊष्मा का स्थानांतरण कितना होता है वो इससे निकल आया, ठीक है। वर्क ट्रांसफर कैसे आया वो हमने देखा, इंटरनल एनर्जी कैसे आई वो हमने देखी, कैसे हमारा हीट ट्रांसफर आया वो हमने यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या है हमारा 1 से 2, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या फिर आइसोबारिक प्रोसेस या आइसोपीस्टिक, जिसमें क्या होगा, प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, ठीक है। तो ये चीज थी आपकी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं।